थोड़ी सी फिलॉसफी समझ लीजिए पहले। भगवान बुद्धि से परे है। राधा कृष्ण को कोई नहीं जान सकता। क्यों? इसलिए कि जानने का जो मैटर है वो बुद्धि है, और बुद्धि मेटीरियल है, माइक है, प्राकृत है, माया से बनी है। और भगवान दिव्य है, इसलिए न भगवान को कोई जान सकता है, न इन आंखों से देख सकता है, न इन कानों से उनके शब्द सुन सकता है, न इस नासिका से सूंघ सकता है। यानी इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से भगवान परे है। इसलिए जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनके कार्यों को देखकर और भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये कैसे भगवान है जो लड़कियों के पीछे पीछे घूमते हैं? अरे भगवान तो उसे कहते हैं जिसे किसी से कभी कुछ नहीं चाहिए, परिपूर्ण है, आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्माराम, ये सब शब्द हैं वेदों में भगवान के लिए। 4 शब्द, आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन, आत्माराम। उपनिषदों में 4 शब्द भगवान के लिए आए हैं। उनको बाहर से कुछ नहीं चाहिए, सदा आनंदमय। अरे आनंदो ब्रह्मेति बेजानात रसो वही सहा, वो स्वयं आनंद है। इसी प्रकार उनको जो पाले वो भी उन्हीं के बराबर हो गया। तस्मै तज्जने भेदा भावात। इसलिए वेद ने कहा जैसी भक्ति भगवान में करो वैसी ही भक्ति गुरु में भी करो। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरव। जैसी भक्ति इष्ट देव में हो वैसी भक्ति गुरु में हो। इसलिए भगवान जैसे बुद्धि से परे है, ऐसे महापुरुष भी बुद्धि से परे है, क्योंकि दोनों में भेद नहीं। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात। भगवान अपनी सारी पावर भगवत प्राप्ति के बाद जीव को दे देते हैं, इसलिए वो भगवान के बराबर हो गया। जानत तुम ही होई जाई। अब देखो जब भगवान अवतार लेते हैं तो हम लोग भी तो रहते हैं उस समय। भगवान हमसे सीनियर नहीं है, हमारे पिछले अनंत जन्म बीत चुके, अब अनंत अवतार भी हो चुके भगवान के, हर युग में होते हैं। तो हम भी उस समय रहते हैं, हमने देखा है। उनके कार्यों को देखकर तो और दिमाग खराब हुआ। सुगम अगम नाना चरित्र सुनि मुनि मन भ्रम हो। क्यों? इसलिए कि वो 2 विरोधी कर्म करते हैं। ध्यान दो, भगवान का कार्य योग माया से होता है, और उसी प्रकार महापुरुष का कार्य भी योग माया से गवर्न होता है, और हम लोगों को माया गवर्न करती है। इतना बड़ा अंतर है। योग माया का मतलब अपनी पर्सनैलिटी में रहे और माया का काम करे। हजारों बच्चे पैदा हो रहे हैं श्री कृष्ण के और काम रहित हैं। करोड़ों मर्डर कर रहे हैं अर्जुन, हनुमान जी, लेकिन क्रोध रहित है।
अरबों वर्ष राज्य कर रहे हैं ध्रुव प्रहलाद, लेकिन लोभ रहित हैं। यानी काम तो माया का करे, लेकिन स्वयं माया से परे रहे। यह है योग माया का कार्य। अब माया का कार्य उसे कहते हैं कि जैसे भीतर वैसे बाहर। इसलिए जीव को कर्म बंधन हो जाता है और भगवान और महापुरुष को कर्म बंधन नहीं, क्योंकि वो योग माया से कार्य करते हैं। सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को भागवत सुनाया तो परीक्षित ने शंका किया कि ये भगवान अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वर, संपूर्ण संसार के स्वामी है, वेद बनाया है उन्होंने, और वे पराई स्त्रियों से प्यार करते हैं, पराई लड़कियों से प्यार करते हैं, ऐसा क्यों? गुरुजी बताइए, ये परीक्षित पूछ रहा है। तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया, देखो उनके कार्य योग माया से होते हैं, इसलिए देखने में माया के कार्य हैं, फैक्ट में नहीं है। उनके ऊपर असर नहीं होगा। जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है, निर्लेप रहता है। देखो गंगा जी में कोई नदी मिलेगी तो गंगा जी को गंदी नहीं कर सकती वो नदी, स्वयं गंगा जी बन जाएगी। इसी प्रकार गोपियों ने भगवान को पर पुरुष मान करके प्यार किया। संसार में उसको कैरेक्टरलेस कहते हैं, दुराचारी नहीं कहते हैं, लेकिन गोपियों को तो इतनी बड़ी सीट मिली कि ब्रह्मा शंकर उनकी चरण धूल चाहते हैं। वो जिससे प्यार कर रहा है वो पर्सनैलिटी अगर शुद्ध है तो प्यार करने वाली अशुद्ध पर्सनैलिटी भी शुद्ध हो जाएगी। चाहे बाप माने, चाहे मां माने, चाहे पति माने, चाहे बेटा माने, किसी भाव से भी प्यार कर ले। गोपियों ने काम भाव से प्यार किया। गोप्य कामात् भयात् कंसः, कंस ने भय से प्यार किया। शिशुपाल वगैरह ने दुश्मनी से प्यार किया। यानी मन का अटैचमेंट होना चाहिए। देखो एक लोहा है, एक पारस है, दोनों को प्यार से छुआ दो तब भी सोना बनेगा, गुस्से में लड़ा दो तब भी सोना बनेगा लोहा। चाहे कोई स्त्री आग में सती होने जाए वो भी जलेगी, और चाहे कोई किसी स्त्री को पकड़ के बांध के आग में फेंक दे तो भी आग जलाएगी उसको। तो उसी प्रकार शुद्ध पर्सनैलिटी से किसी भाव से भी कोई प्यार करे वो शुद्ध बन जाएगा, अशुद्ध शुद्ध बन जाएगा। शुद्ध अशुद्ध नहीं हो सकता। रवि पावक सुर सरी की नाई। तो भगवान का कार्य योग माया से होता है, महापुरुषों का कार्य योग माया से होता है। ये बात अगर कोई समझ ले तो न भगवान की लीलाओं में शंका हो, न महापुरुष के कार्यों में शंका हो। तो ये योग माया का कार्य है। तो भगवान का जो कार्य है वो योग माया का होने के कारण जीवों की समझ में नहीं आया। इसलिए अनंत बार हमको भगवान मिले, उनसे कोई लाभ नहीं लिया, बुराई करके अलग हो गए। अब अनंत बार संत भी मिले, उनको भी देखा, उनकी क्रियाओं को भी देखा और अलग हो गए। ये हमारे काम के नहीं। यानी हमारे बुद्धि के अनुसार जो हो वो भगवान, हमारी बुद्धि के पैमाने पर जो तुल जाए वो संत। ऐसी बुद्धि है हम लोगों की। इससे नामापराध होता है, जो सबसे बड़ा पाप, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं, ऐसा अपराध।